पीएचपी की सीरीज में हम लोगों ने पीएचपी पे कई प्रोजेक्ट बनाए हैं और पूरा प्लेलिस्ट भरा हुआ है जिससे हम लोग पीएचपी पढ़े हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पढ़ेंगे अभी हम लोग। इससे पहले हम लोग फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम कर चुके हैं और उससे पहले प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि बिना कोई फंक्शन के भी हम लोग काम कर चुके हैं। देखिए अब एक नया तरीका प्रोग्रामिंग लिखने का जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें हम लोग बेसिक चीजें सीखेंगे और उम्मीद करेंगे अगर आप सी प्लस प्लस सीखे हैं तो इसमें सब कुछ मैच करेगा यहाँ पे, ठीक है आपको। तो यहाँ पर आप लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट पहला चैप्टर होगा। उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर होगा दिस, यहाँ पे कीवर्ड के बारे में, चेनिंग मेथड और प्रॉपर्टी के बारे में, पब्लिक और प्राइवेट के बारे में, मैजिक मेथड्स होते हैं, बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं उसके बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास या उसके मेथड के बारे में, इंटरफेस के बारे में जो नेक्स्ट लेवल एब्स्ट्रैक्शन है उसके बारे में, पॉलीमॉर्फिज्म और टाइप हिंटिंग के बारे में। ये 10 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है पहले ताकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को समझ जाए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पहले चैप्टर को समझेंगे। जिस वेबसाइट को मैं यूज कर रहा हूँ वो वेबसाइट ये है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आराम से आपको यहाँ पर एक एक चैप्टर मिल जाएगा और आप कंटेंट को रीड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या सीखना है हम लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, सबसे पहले सीखना है क्लास, ऑब्जेक्ट और मेथड और प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोग्रामिंग स्टाइल है जिसमें हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हम ध्यान रखते हैं एक ऑब्जेक्ट का जिसको हम बना रहे होते हैं। अगर हम टीवी का प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, अगर हम स्कूल का प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, कोई स्टूडेंट पे प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट पे ध्यान रखते हैं ताकि हम अपना प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर सकें। तो उस ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में जो सबसे छोटी चीज है वो हमारा क्लास होगा, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं क्लास, हाउ टू क्रिएट अ क्लास। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ क्लास we group the code that handle a certain topic into the one place। हिंदी में अगर समझ ले तो ऐसे समझे कि वो कोड सारे के सारे एक जगह जमा कर देने हैं आपको, जो एक जैसे हैं, एक जैसे रिलेट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट है। कुछ फंक्शन हो सकता है, कुछ वेरिएबल्स हो सकता है, कुछ कांस्टेंट हो सकता है, कुछ मेथड हो सकता है, सबको एक जगह जमा कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल कर, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कोड लिख रहे हैं तो अगर आप ब्लॉग का कोई कोड लिख रहे हैं तो आपको ब्लॉग नाम का क्लास बनाकर उसके अंदर डेटा डाल देना। यूजर का कोई डेटा लिख रहे हैं, यूजर का वैल्यू क्या स्टोर होगा, यूजर का नाम क्या होगा, या यूजर का डेटा लेने का तरीका या उसका डेट ऑफ बर्थ जानने का तरीके, तो सारे के सारे यूजर से रिलेटेड एक जगह जमा कर सकते हैं। कहने का मतलब बस इतना सा है कि अपना कोड को ऑर्गेनाइज कर देना है आपको, यानी एक नाम देना है और उसको एक ग्रुप में डाल देना है। उस ग्रुप को हम क्लास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक कार नाम का क्लास रखा गया है। क्लास कीवर्ड लगता है क्लास बनाने के लिए और उसके बाद आपको लगाना है क्लास का नाम, जिसमें एक छोटा सा रूल है ये कि पहला अक्षर कैपिटल में डालिएगा। फिर कर्ली ब्रैकेट जो उसका बॉडी होगा, आपको जितना कुछ डालना है उसके अंदर लिख सकते हैं। यानी आप क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लास बना सकते हैं। चलिए हम आपको सब कुछ एक एक चीज प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दिस पीसी में जैम फोल्डर के पास जाएंगे। जैम के अंदर में htdocs है। htdocs के पास आने के बाद हम लोग यहाँ पर आज सीखने वाले ऊप, इसलिए फोल्डर का नाम भी रख लेते हैं ऊप, और हम लोग यहाँ पर इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। VS कोड यहाँ पर ओपन हो गया है और हम लोग इस जगह पर लिखेंगे एक फाइल का नाम जो कि हमेशा की तरह पहला वाला index.php रहे। बनाना है अगर आपको क्लास तो PHP का सिंटेक्स करना है शुरू, और उसके बाद क्लास का कीवर्ड और जो भी नाम रखना चाहते हो रखो, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, PHP बंद कर। ये है क्लास जिसको बनाने के लिए लगाना पड़ेगा क्लास कीवर्ड। वो कीवर्ड जो कोई चीज को बनाता है उसे कंस्ट्रक्टिव कीवर्ड कहते हैं। यानी वो कीवर्ड जो किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करे उसे हम कंस्ट्रक्टिव कीवर्ड कहते हैं। जैसे कि यहाँ क्लास बनाने के लिए कीवर्ड है क्लास, तो क्लास हो गया यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो क्लास का नाम है उसमें एक छोटा सा बात याद रखना है, वो ये है कि पहला अक्षर कैपिटल होगा। अगर आपने कार रखा तो कार का C कैपिटल हो गया, यूजर रखा तो U कैपिटल हो गया, और अगर आपने बुक रखा तो B कैपिटल हो गया। सिंपल, आपने जो भी नाम रखना है रख लीजिए, ठीक है। क्लास एक ऐसा डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी वो डेटा टाइप है जिसको तुम बनाते हो। यानी इसके अंदर तुम अपना वेरिएबल रख सकते हो, इसके अंदर तुम अपना फंक्शन रख सकते हो, इसके अंदर तुम अपना एरे रख सकते हो, जो भी चाहो रख सकते हो, कोई वो दिक्कत नहीं है। अगर आगे देखें तो यहाँ लिखा हुआ देखो, देखो यहाँ ध्यान से, वी डिक्लेयर क्लास विद द क्लास कीवर्ड। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वी राइट द नेम ऑफ द क्लास एंड कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर। क्लास का नाम लिखिए बट पहला कैपिटल लिखिए। उसके बाद इफ द क्लास नेम कंटेन मोर देन वन वर्ड, अगर एक से ज्यादा वर्ड है तो कैमल केस का इस्तेमाल करना है। जैसे जैसे जापानीज कार तो J कैपिटल C कैपिटल, ठीक है। अमेरिकन आइडल या यूरोपियन टूर
ये सब वर्ड्स अगर आ जाते हैं, दो वर्ड आते हैं, तो आपको क्या करना है, स्पेस नहीं देना है। आपको क्या करना है, दूसरा का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देना। The circle of the class body within the curly braces. Inside the curly braces, we put our code. हमारा जो कोड होगा कहाँ होगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके अंदर प्रॉपर्टी कैसे डालते हैं। देखो, जो भी चीज दुनिया में है, जैसे मान लो कोई कार है, तो कार के पास एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये कार है, देखो। हालांकि महंगी कार मैंने सिलेक्ट कर ली है, लेकिन फिर भी कार जो है, कार, ठीक है। इसका जो शोरूम एक्स प्राइस, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई हो सकती है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग कार देख रहे हैं, तो कार क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। हर एक ऑब्जेक्ट, दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती है, एक उसका प्रॉपर्टी और दूसरा उसका मेथड। प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो इसके ऊपर ओन करता है, यानी वैल्यू इसका, जैसे इसका प्राइस, जैसे इसका ब्रांड का नाम, इसका कलर, इसका साइज, इसके अंदर टायर के साइज, इसके बॉडी का स्ट्रक्चर, इसके टाइप, इसके अंदर जो फीचर्स है, वो सारे के सारे क्या है, प्रॉपर्टीज है, यानी उसकी संपत्ति है। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति होता है। दूसरा वाला वर्ड है मेथड, यानी दूसरा चीज क्या हो सकता है, मेथड। जिस चीज में कोई क्रिया आ जाए, वर्ब आ जाए, उसे क्या कहेंगे, मेथड कहेंगे। जैसे गाड़ी का स्टार्ट करना क्या है, मेथड है। गाड़ी का बंद करना क्या है, मेथड है। ब्रेक लगाना क्या है, मेथड है। गाड़ी का इंडिकेटर ऑन करना, मेथड। शीशा चला लगाना, मेथड। उसके ऊपर वाइपर चलाना, मेथड। डोर क्लोज करना, मेथड। डोर खोलना, मेथड। डिक्की खोलना, मेथड। तेल डलवाना, मेथड। यानी वो सारी चीजें जिसमें कोई ना कोई क्रिया है, एक्टिविटी है, उसे हम मेथड कहेंगे। जिसमें कोई वैल्यू है, डेटा है, उसे हम प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, जैसे कार के अलावा तुम लैपटॉप को देख लो। कोई लैपटॉप का फोटो सामने रख लो। लैपटॉप का साइज, लैपटॉप का प्रकार, लैपटॉप का प्राइस, लैपटॉप का ब्रांड, लैपटॉप का मॉडल, लैपटॉप का सीरियल नंबर, लैपटॉप का मशीन, सब कुछ इसका प्रॉपर्टी होगा। लेकिन जैसे क्रिया आ जाएगी, लैपटॉप का ऑन करना, लैपटॉप का ऑफ करना, इंस्टॉल करना, डिलीट मारना, उसके अंदर रिपेयरिंग, सारे के सारे क्या आएंगे, मेथड्स हो जाएंगे। यानी कि हर ऑब्जेक्ट के पास दो चीजें होती हैं, एक को कहते हैं प्रॉपर्टी, एक को कहते हैं मेथड। तो अगर हम प्रोग्रामिंग सेंस में जाएं, अगर हम प्रोग्रामिंग के सेंस में जाएं, तो जब हम प्रॉपर्टी डालने जाएंगे तो किस में स्टोर करेंगे। ऑब्वियसली स्टोर करने के लिए हमको वेरिएबल चाहिए, और जो एक्टिविटी है यानी मेथड्स है, उसको हम कहाँ रखेंगे, तो फंक्शन में रखेंगे। जो फंक्शन है, इंसर्ट डेटा क्या है, फंक्शन है। वो क्या है, एक्टिविटी है, यानी कि इसमें वर्ब आता है, और फिर हम इसको यहाँ पे मेथड कहेंगे। कमेंट में लगा के लिख रहे हैं हम, यहाँ देखो। दो चीजें होती है हर हर एक ऑब्जेक्ट में, एक होता है मेथड, दूसरा होता है प्रॉपर्टी। ठीक है। तो पहले हम सीखेंगे प्रॉपर्टी कैसे ऐड करते हैं। ठीक है। बहुत सिंपल है ये, कि आपको जो भी प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो, जो भी प्रॉपर्टी यानी वेरिएबल, प्रॉपर्टी का मतलब कुछ और नहीं, प्रॉपर्टी का मतलब वेरिएबल। जो भी वेरिएबल आप क्लास के अंदर बनाओगे, मैं सिंपल वर्ड भाषा में यहाँ पे वेरिएबल लिख देता हूँ। मेथड मतलब क्या, फंक्शन, और कुछ नहीं। नाम बदल गया, काम वही है। वेरिएबल जब हम बनाएंगे, तो हम उसके आगे एक्सेस मॉडिफायर लगाएंगे। क्या होता है एक्सेस मॉडिफायर, ये जो पब्लिक लिखा हुआ है, इसे कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर। यानी कि एक्सेस मॉडिफायर ये एक ऐसा कीवर्ड होता है जिससे ये पता चलता है इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पब्लिक लिखा है, इसका मतलब हम पूरा एक्सेस हर जगह कर सकते हैं। अगर प्राइवेट लिखा है तो हर जगह एक्सेस नहीं कर सकते। यही चीज के लिए यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर लगता है। तो सिंटेक्स क्या है, एक्सेस मॉडिफायर बताओ, वेरिएबल का नाम बताओ, अगर वैल्यू हो तो वो भी बताओ। तो चलो मैं यहाँ पे कार के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक नेम वॉल्वो, पब्लिक प्राइस 6,75,000। ऐसे तो मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये है। हर लाइन के बाद क्या लगाना है, सेमी कॉलन। तो ये है प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टी यहाँ बना लिया। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज वेरिएबल को कहते हैं, लिखा हुआ यहाँ पे, वी कॉल प्रॉपर्टीज टू द वेरिएबल इनसाइड द क्लास। हम प्रॉपर्टी ही कहते हैं वेरिएबल को, यानी जो वेरिएबल हम बाहर बनाते हैं उसे वेरिएबल कहेंगे। क्लास के अंदर जब वेरिएबल बनाएंगे तो उसे हम प्रॉपर्टी कहेंगे। प्रॉपर्टी एक से ज्यादा हो गया तो प्रॉपर्टीज कहेंगे। प्रॉपर्टीज कैन एक्सेप्ट द वैल्यू लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन, ट्रू फॉल्स में, या कोई और वेरिएबल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी तरह का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के फॉर्म में। क्या लिखा हुआ है, वी कैन पुट पब्लिक कीवर्ड इन द फ्रंट ऑफ द क्लास प्रॉपर्टी। ये जो पब्लिक कीवर्ड है, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। अभी हम लोग इतना समझ लें, पब्लिक वो एक्सेस मॉडिफायर का काम करता है जिससे हम अपना पूरा प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, जो हमारा नाम है, स्टार्टिंग द प्रॉपर्टी में जो मामला है,
वो लोअर केस लेटर से शुरू करेंगे, कैपिटल से शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, वेरिएबल में तो ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा रूल अपने से बना लो, कम्युनिटी रूल है, लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये बात को समझ लेना है कि हम लोग उसको लोअर केस में ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो कंटेंट होगा, मोर देन वन वर्ड का मामला आ जाता है अगर, तो आप सेकंड वाला को कैपिटल कर दीजिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हैज सन रूफ, इसमें हैज जो है वो आप नोटिस करेंगे स्मॉल है, लेकिन सन का एस कैपिटल हो गया और रूफ का आर कैपिटल हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी में हम लोग को अगर डिफॉल्ट वैल्यू डालना है तो इजिकल टू लगा के डाल सकते हैं। जैसे मैंने ब्रांड में, यहाँ देखो डिफॉल्ट वैल्यू उसे कहते हैं जो पहली बार डाला जाए, इसे हम अपने प्रोग्रामिंग भाषा में इनिशियलाइजेशन कहते हैं, यानी हम पहला वैल्यू दे रहे हैं। तो हम यहाँ ब्रांड नेम में जो है ना, हम लोग यहाँ पे वॉल्वो दे दिया और प्राइस में ये दे दिया। हो सकता है कोई ऐसा डेटा जिसमें शुरू में डेटा ना हो तो कोई बात नहीं, जैसे कलर, ठीक है, जैसे कि मॉडल, इस सब में क्या है, वेरिएबल में वैल्यू नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वेरिएबल बना रहे हो उसमें वैल्यू देना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप डिफॉल्ट वैल्यू दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देते हो तो वो अनडिफाइंड कहलाएगा, बाद में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बिना बनाए उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर हम कोई एक क्लास बनाते हैं तो उसको कई बार ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लास किसी नक्शे की तरह है, ब्लूप्रिंट की तरह है, और ऑब्जेक्ट उसके रियल डेटा की तरह है। तो जब हम लोग कार का नक्शा बना लें तो इसका मतलब थोड़ी कि कार बन गया, ये बस एक एक प्रोटोटाइप है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमको क्या क्या चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाए बिना आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट, सिंपल, कोई भी वेरिएबल का नाम बना लो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्वो, एक वेरिएबल, और उसके आगे न्यू कीवर्ड लगाना है आपको। न्यू कीवर्ड से बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, न्यू कीवर्ड लगाकर क्लास का नाम बता देना। क्लास का नाम क्या है, सॉरी यहाँ पे इसका नाम कार रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार, बस हो गया। ये जो बनाया है, ये वॉल्वो नाम का जो वेरिएबल यहाँ बना है, वो एक्चुअल में नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। इसके अंदर बहुत कुछ है। क्या क्या है इसके अंदर, उसका नाम है, प्राइस है, कलर है, और बाकी चीजें जितनी प्रॉपर्टीज मैंने डाली सब इसके अंदर है। ये सिर्फ एक डेटा नहीं है, नाम मात्र डेटा नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है किसका, क्लास का, किस क्लास का, कार का। ठीक है, तो बनाने का तरीका यहाँ देखो, इन ऑर्डर टू क्रिएट वर्क विथ अ क्लास, अगर आप क्लास के साथ काम करना चाहते हैं, यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर इट। अगर आप उसकी क्लास में काम करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट यू यू वी यूज अ न्यू कीवर्ड। मैंने कहा था वो कीवर्ड जो किसी चीज को बनाए उसे हम कंस्ट्रक्टिव कीवर्ड कहते हैं, यानी ये फिर से कंस्ट्रक्ट कर रहा है क्या, ऑब्जेक्ट। इसे न्यू कीवर्ड भी कंस्ट्रक्टिव कीवर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल देखो, BMW इसने नाम रखा है और न्यू कीवर्ड लगाया, उसके बाद कार डाला है। तो यहाँ कार क्लास का नाम है, न्यू कीवर्ड लगाना पड़ेगा आपको, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अब आपका BMW एक ऑब्जेक्ट में है, जिसके बाद, अच्छा एक और बात, एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा ऐसा नहीं है। एक क्लास का आप जितना चाहो उतना ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ किया है, देखो, टोयोटा, टोयोटा, देखिए 3 ऑब्जेक्ट बन गया। एक और बनाते हैं, होंडा, देखिए एक और बनाते हैं, न्यू का स्पेलिंग मिस्टेक, टाटा, देख रहे हैं आप, तो यहाँ एक क्लास बना है, यानी नक्शा एक, और उसके ऊपर जितना चाहो बनाओ, यानी ऑब्जेक्ट बनाने का कोई लिमिट नहीं है, यानी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाता है, यानी कोड जो तुम लिखते हो उसका कई बार इस्तेमाल कर सकते हो, कई अलग एंगल से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आते हैं, इसको हम लोग देखेंगे कैसे काम करना। ऑब्जेक्ट कैसे, देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया है। क्लास जो है वो एक कार है, क्लास क्या है, एक कार है, बट वो एक्चुअल कार नहीं है, वो बस एक प्रोटोटाइप कार है, यानी एक डिजाइन है, एक आइडिया है, एक इम्प्लीमेंटेशन है, और कुछ नहीं। आप उसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो मर्सिडीज, BMW और ऑडी में बदल जाए। यानी कार एक कंसेप्ट का नाम है, कार एक कंप्लीट फैमिली का नाम है, जो एक्चुअल में कहीं नहीं घूम रही है। कार का ऑब्जेक्ट घूम रहा है, यानी उस आइडिया का ऑब्जेक्ट घूम रहा है। जब है ना पहली बार कार्ल बेज नाम के इंसान ने पेट्रोल इंजन बनाया था तो सिर्फ आइडिया था। एनालिटिकल इंजन किसी, अगर चार्ल्स बेबेज ने बनाया तो सिर्फ आइडिया था, उसको एग्जीक्यूट करके आज हम सब लैपटॉप चला रहे हैं। तो वो जो आइडिया है ना, उस आइडिया को हम क्लास कह सकते हैं, और उससे जो बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे,
ऑब्जेक्ट कहेंगे। और वो एक नहीं है, हजार है। बाइक किसी ने एक बार बनाई होगी कॉपी कलम पे, वो है आइडिया। और उसके बाद दुनिया की सारी कंपनी बाइक बना रही है, इतनी सारी कंपनी आ गई, वो सब के सब क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है एग्जाम्पल कार और सॉरी क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच का। अब आप आगे देखते हैं कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हाउ टू गेट ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी। अब ऑब्जेक्ट चूंकि बन चुका है तो ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करेंगे, उदाहरण स्वरूप हम लोग कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। एको लगाया, एको आउटपुट करता है पीएचपी में, हम सबको वो जानते हैं। अब यहाँ पे लिखा वॉल्वो, एरो का साइन, एरो का साइन से हम लोग एक्सेस करते हैं, सी में डॉट के साइन से एक्सेस करते हैं। बस यहाँ पे यही अंतर है, ये एरो डैश और ग्रेटर देन का निशान है। उसके बाद आपको वो प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। ध्यान रहे यहाँ पे डॉलर नेम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेम लिखा है, डॉलर नहीं लगाना है। प्रॉपर्टी को एक्सेस करने टाइम में प्रॉपर्टी में डॉलर नहीं लगाना है। अब एको करके नेम देखा तो वॉल्वो आना चाहिए, तो कहाँ प्रिंट किया जाए, तो प्रोजेक्ट खोल देते हैं, लोकल होस्ट स्लैश उप। अब ये जैम्प ऑफ होना चाहिए, इसको भी ऑन करना पड़ेगा, तो मैं ऑन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या मामला है। स्टार्ट, स्टार्ट। हालांकि सिर्फ अपाचे से हो जाएगा, माइस्क्यूल की जरूरत नहीं। चलिए देखिए क्या आया, वॉल्वो। यानी जो प्रॉपर्टी हमको एक्सेस करना था, सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम दिया और प्रॉपर्टी एक्सेस कर दिया। आपको बताएं कि इसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू, यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट से एक्सेस करेंगे तो वही नाम आएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट से एक्सेस करेंगे वही नाम आएगा। मैं आपको चेक करा देता हूँ, देखिए वॉल्वो की जगह मैं टाटा लिख दूँ तो अभी आउटपुट क्या आने वाला है, वॉल्वो, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के पास पहले से ही एक वैल्यू है डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप नहीं देते हो तो क्या होगा, देखिए क्या बता रहा है, कुछ भी नहीं। यानी ये बाय डिफॉल्ट एक एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइज हो गया, आपको कोई डेटा नहीं है आपके पास। आप चाहो तो असाइन भी कर सकते हो, देखो टाटा एरो नेम और लिखते इंडिगो। ठीक है, टाटा का जो नाम होगा वो क्या होगा, इंडिगो होगा। तो जब टाटा का नाम को एक्सेस करेंगे तो क्या मिलेगा, इंडिगो। लेकिन आपको बता दें कि दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर आप एक्सेस कीजिएगा तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। बीएमडब्ल्यू को देखो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि बीएमडब्ल्यू का असाइन नहीं किया। तो हम यहाँ बीएमडब्ल्यू को अगर असाइन करेंगे, बीएमडब्ल्यू एरो नेम, और यहाँ लिख देंगे यहाँ पर R10, ये देखो। तो इस ऑब्जेक्ट का नाम अलग हो गया और इस ऑब्जेक्ट का नाम अलग हो गया। यानी जितना ऑब्जेक्ट बना रहे हो सबका प्रॉपर्टी अलग अलग असाइन कर सकते हो, एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि सबका क्लास एक, जबकि सिर्फ क्लास एक है, सबकी परमात्मा एक। ठीक है, अगर आगे देखा जाए तो ये पता चलेगा कि हाउ टू सेट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ये मैं करके दिखा चुका हूँ। किसी भी प्रॉपर्टी को आप सेट भी कर सकते हो, जैसे BMW एरो कलर, वैसे मैंने नेम को चेंज किया है। अभी मैं आपको और चेंज करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कलर, मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ BMW का, डॉलर BMW एरो कलर ब्लैक। ठीक है, और जो टाटा वाली कार है, टाटा एरो कलर, सॉरी एरो कलर वाइट। ठीक है, तो मैं जब असाइन कर दिया तो एको करके चेक कराता हूँ, देखो कलर को चेक कराता हूँ, कौन सा कलर आएगा, ब्लैक आएगा। मैं चेक कर लूँ, देखिए। लेकिन जब टाटा का कलर एको करेंगे तो क्या आएगा, वाइट आएगा। इसका मतलब ये है कि हर एक प्रॉपर्टी को हम अलग से असाइन कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के स्वरूप यहाँ दिया गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है, हाउ टू ऐड मेथड इन द क्लास। अब चूंकि वेरिएबल लगाना सीख गए और उसको सेट करना भी सीख गए, उसको लेना भी सीख गए, तो हम लोग अब सीखेंगे फंक्शन कैसे लगाते हैं। मेथड यानी फंक्शन कैसे लगाते हैं, जो फंक्शन तुम बाहर लिखते हो वही फंक्शन लिखोगे, बस तुमको आगे पब्लिक लगा दो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ। पब्लिक, अच्छा मैं नहीं भी लगाऊंगा अगर क्लास में, पब्लिक क्लास के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट इसमें पब्लिक ही होता है, बट मैं नहीं लगाऊंगा इसका मतलब मैं प्रोफेशनल नहीं हूं। तो लगाने से क्या होगा, एक अच्छा रिकमेंडेशन बनेगा, एक अच्छा डेवलपर लगाएगा। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे फंक्शन है वो हम बना के दिखाते हैं। देखिए कोई भी फंक्शन हम लोग तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मेथड, पहला मेथड लगा रहे हैं पब्लिक, अच्छा नाम रखते हैं सेट कलर, क्या नाम रखा, सेट कलर।
और इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि जब हम लोग इस फंक्शन को चलाएं, फंक्शन एक कीवर्ड छूट गया, सॉरी। देखो पब्लिक फंक्शन और कलर, जो भी फंक्शन का नाम लिखना है, ठीक है, उसके अंदर में जो काम करना है करो, ठीक है ना। हम यहाँ पे एको करके दिखा दिखा देते हैं, दिस इज फंक्शन, दिस इज मेथड कर दो यहाँ पे, क्योंकि इसका नाम मेथड होगा। मेथड यूज टू सेट कलर ऑफ द कार, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है जब चलाएंगे तो ये चलना चाहिए। तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ चलाऊंगा तो ये काम करेगा। देखो सेट कलर यही नाम है, बट चूंकि फंक्शन इसलिए छोटी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, मेथड होने की पहचान। आप देखिए आउटपुट, अच्छा ये एको लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों बताता हूँ, क्योंकि एको अंदर में है तो वो आउटपुट दे देगा। देख लो, देखिए क्या हुआ, तो वो फंक्शन चल गया जो अंदर में है। तो जब हम लोग बनाते हैं वेरिएबल्स, अंदर में पब्लिक लगाकर बन जाता है प्रॉपर्टी, और जब हम बनाते हैं फंक्शन तो बन जाता है मेथड। लगा देना है आगे में पब्लिक, ये पब्लिक, इसको हटा दो। देखो फंक्शन तुम लोग सीख चुके हो, बस इसको लगा दो, ये बन गया मेथड। इसके अंदर जो चाहो करो। मैं यहाँ पे क्या करने वाला, देखो यहाँ पे बेसिकली जब हम सेम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो लिखते हैं डॉलर दिस। दिस का काम है इसी क्लास के ऑब्जेक्ट जो बन रहा है उसका कलर को एक्सेस करना, या जो एक्सेस करना चाहते हो कर सकते हो। और यहाँ पे कलर का नाम यहाँ से पास करवाते हैं डॉलर नेम पैरामीटर में, और यहाँ से इसको असाइन कर देते हैं। तो सेट कलर के लिए मेरे पास ये बन गया एक फंक्शन, और हम लोग यूज करके देखते हैं। देखो ये सब हटाते हैं, अब हम कलर सेट करवाते हैं। देखो सेट कलर, और यहाँ पे लगा रहे हैं देखो रेड। तो टाटा का जो कलर है वेरिएबल वो सेट हो गया है। अगर हम एको करके चेक करना चाहें तो कर सकते हो, टाटा एरो कलर, पता चलेगा तुमको कलर का वैल्यू रेड हो चुका है। देखो तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या किया, कलर को चेंज कर दिया। तो ये इसका नाम सेट कलर रखा है, और देखो दिस कलर नेम जो टाइप किया था रेड, यहाँ आया, यहाँ के बाद यहाँ आया, और कलर में असाइन हो गया। किसके लिए, टाटा के लिए असाइन, बीएमडब्ल्यू के लिए नहीं। बीएमडब्ल्यू में कोई कलर अभी नहीं डाला गया। तो ऐसे करके हम लोग फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो द क्लास मोस्ट ऑफन कंटेन फंक्शन, क्लास ऐसा होता ही नहीं जिसमें फंक्शन ना हो। बहुत सारे क्लास ऐसे नहीं है, कोई ऐसा क्लास ही नहीं बनता, ज्यादातर क्लास बनता है फंक्शन के साथ, ठीक है। द फंक्शन इनसाइड द क्लास कॉल्ड मेथड, जो फंक्शन क्लास के अंदर होगा उसे क्या कहेंगे, मेथड कहेंगे। उसके वी एड मेथड हेलो इन टू द क्लास विथ द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगेगा, ठीक है। तो पब्लिक लगा देना आगे, और उसके बाद फंक्शन लगा दीजिए, हो गया आपका। यहाँ पे देखिए हेलो लगाया है, और हेलो क्या है, रिटर्न क्या कर रहा है, बीप। रिटर्न भी फंक्शन में जैसे रिटर्न करते हैं वैसे यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, बीप। अब एग्जाम्पल, जब हम यहाँ पे बीएमडब्ल्यू से हेलो करेंगे तो बीप साउंड आएगा, साउंड नहीं आएगा, बेसिकली लिखा हुआ आएगा। और उसके बाद मर्सिडीज से करेंगे तो भी बीप आएगा, क्योंकि दोनों में वैल्यू बाय डिफॉल्ट असाइन है। अब देखो यहाँ पर हम लोग उसको डायनेमिक भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे उदाहरण है जो करके दिखाया गया है एग्जाम्पल के तौर पे। कंक्लूजन आप जान गए, समझ गए कैसे हम लोग लगाएंगे प्रॉपर्टी और कैसे लगाएंगे हम लोग मेथड्स। ये दोनों के दोनों तरीके हम लोग सीख गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टोटल 10 टॉपिक्स है, ये पहला पार्ट था। तब तक के लिए बाय।